हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके कैंपस। आई एम सौरभ और यूपीएससी ईपीएफओ जनरल इंग्लिश की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्शन से आपके आउट ऑफ द फोर गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1, दैट व्हिच वुड बर्न इजीली। दैट व्हिच वुड बर्न इजीली आपके ऑप्शन से इंसेंडियरी, इनकैंटेटरी, इनफ्लेमेबल और इनकैंडिसेंट। जो फर्स्ट वर्ड है आपका इंसेंडियरी, ये रिबेलियन को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, रिबेलियन। इनकैंटेटरी है, ये जादू टोने के टर्म में आता है। आप कंजरेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जस्ट टू रिमेंबर, जस्ट टू हैव अ लिंक, कंजरेशन। इनफ्लेमेबल आपका आंसर है, जो आसानी से जल जाता है, और इनकैंडिसेंट कहते हैं जो लाइट इमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस ऑफ गैदरिंग फॉर पब्लिक डिस्कशन। ऑप्शन है प्लेटफॉर्म, डायस, स्टेज और फोरम। तो फोरम आपका करेक्ट आंसर है। प्लेटफॉर्म आप समझते हैं, डाइस और स्टेज ऑलमोस्ट एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एडिशन टू द एंड ऑफ अ लेटर। एन एडिशन टू द एंड ऑफ अ लेटर को हम कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट मतलब बाद में। दूसरा ऑप्शन आपका प्रेल्यूड। प्रेल्यूड हम कहते हैं इंट्रोडक्शन को। मैं इंट्रो मेंशन कर रहा हूं यहाँ। पोस्ट नेटल का मतलब होता है आफ्टर बर्थ। पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर बर्थ, और पोस्टमार्टम आप जरूर समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 4, यंग काउ दैट हैज नॉट येट हैड अ काफ। यंग काउ दैट हैज नॉट येट हैड अ काफ। देखिए, पहला ऑप्शन है काउलेट, ऐसा कोई वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा आपका कोल्ट। कोल्ट कहते हैं यंग हॉर्स को जो 4 साल से कम का होता है। यंग हॉर्स जो 4 साल से कम का होता है, लेस देन 4 इयर्स ऑफ एज। और ईव कहते हैं हम लोग फीमेल शीप को। और हेफर, हेफर ही आपका आंसर है। यंग काउ दैट हैज नॉट येट हैड अ काफ इज कॉल्ड हेफर। क्वेश्चन नंबर 5, अ मॉर्नफुल सॉन्ग और पोएम फॉर द डेड। अ मॉर्नफुल सॉन्ग और पोएम फॉर द डेड को हम डर्ज कहते हैं। बैलेड आप समझ रहे, नैरेटिव पोएम को कहते हैं, जिसको आप गाथा कहते हैं। गजल की इंग्लिश होती है ओड, और लिरिक्स आप समझते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डेड स्किन कास्ट ऑफ बाय अ स्नेक। द डेड स्किन कास्ट ऑफ बाय अ स्नेक, इसका आंसर है स्लॉ। बो हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को, ये बताने की जरूरत नहीं है। पिलिंग आप समझते ही हैं, आउटर स्किन के लिए यूज होता है। और ये जो वर्ड है बरो, ये बोरो नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बरो है। इसका मतलब होता है टाउन या डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, साइंस डीलिंग विद द बर्ड लाइफ। साइंस डीलिंग विद द बर्ड लाइफ, मैं आपको बता चुका हूं कि ऑर्नीथ मतलब होता है बर्ड्स, तो ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड लाइफ के बारे में जो हम पढ़ते हैं। जाइमोलॉजी, zymology is related to fermentation, chemical process, biochemical process of fermentation. Etymology is history of words, history of words. And philology is a study of language and literature. I would mention language and literature. Question number 8, one who is from 60 to 69 years old. One who is from 60 to 69 years old, इसको हम sexagenarian कहते हैं। सेक्सेजेनेरियन कहते हैं। पहला वर्ड है आपका सेक्सटन। सेक्सटन एक्चुअली चर्च का टर्म है। हम लोग ग्रेव डिगर को बोलते हैं, जो कब्र खोदता है, ग्रेव डिगर को कहते हैं सेक्सटन। सेक्सोलॉजिस्ट आप समझते हैं। और सेक्सट्यूपलेट कहते हैं जिसके 6 बच्चे एक साथ होते हैं। ठीक है, जिसके 6 बच्चे एक साथ होते हैं, तो उन 6 बच्चों को ही हम कहते हैं सेक्सट्यूपलेट। 6 चिल्ड्रन लिख रहा हूं सो दैट आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 9, समवन हु कीप्स बीज। समवन हु कीप्स बीज, तो बीज पालने वाले को हम एपियरिस्ट कहते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट है, ये टर्म गार्डन से जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे गार्डन लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। ऑर्निथोलॉजिस्ट वही बर्ड्स वाला रिपीट हो गया। और पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, जो डिजीज के कॉजेज और इफेक्ट्स को हम पता करते हैं जिससे। ठीक है, तो आई वुड मेंशन डिजीजेस। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड टू वन सेल्फ।
ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये वर्ड, इसको हम सोलिलोक्वाइज कहते हैं, जब खुद से आप बातें करते हैं। एपोस्ट्रोफाइज का मतलब होता है किसी को एड्रेस करना या कोई भी एक्सक्लेमेटरी पैसेज जो आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, इससे आपका काम चल जाएगा। मेमोराइज आप समझते हो। और सोलेमलाइज का मतलब होता है परफॉर्म करना या सेलिब्रेट करना। सोलेमलाइज का मतलब परफॉर्म करना या सेलिब्रेट करना। क्वेश्चन नंबर 11, एन अंडरहैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, इसको मैनेवर कहते हैं। ये ट्रिक कह लें, चालबाजी कह लें, ये सब इसी के अंदर आता है। आपका फर्स्ट वर्ड है सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज हम कहते हैं डिसेप्शन को। डिसेप्शन मतलब धोखा, सबटरफ्यूज डिसेप्शन। स्ट्रैटेजम वर्ड आप पढ़ के समझ रहे होंगे, ये स्ट्रैटेजी से बना है, जिसको आप प्लान कहते हैं, स्कीम कहते हैं। और कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व होना, किसी का साथी होना, इन्वॉल्वमेंट इन एनी अनलॉफुल एक्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, इसको एथनोलॉजी कहा जाता है। एथनोलॉजी, सी इज द करेक्ट आंसर। जीनियोलॉजी हम कहते हैं फैमिली ट्री को। जीन्स आप समझते ही हैं, तो फैमिली ट्री, ठीक है। और दूसरा वर्ड है आपका एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का एक्चुअल हिंदी होता है धर्मशास्त्र, जिसको आप थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ बिलीफ कहते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ बिलीफ। सोशियोलॉजी आप समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इसको इनएफेबल कहा जाता है। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब को इनएफेबल कहते हैं। पहला वर्ड है मिराक्यूलस, मिराक्यूलस आप समझते हैं। स्टुपेंडस हम कहते हैं ग्रेट को, है ना, बहुत डिफरेंट जो हो। और अपॉलिंग का मतलब होता है भयावह, डरावना। तो आपका आंसर था इनएफेबल। क्वेश्चन नंबर 14, वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स व्हिच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज, जो वो सोचता है ना, जो पुरानी अवधारणाओं को नहीं मानता है, इसको हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। जो मूर्ति पूजन वगैरह के भी खिलाफ होते हैं, इनको हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। फिलिस्टीन कहते हैं हम एंटी इंटेलेक्चुअल लोगों को। फिलिस्टीन कहते हैं एंटी इंटेलेक्चुअल लोगों को। इम्पोस्टर का मतलब होता है फेक, फेक कह लें, फ्रॉड कह लें। और कैनिबल आप समझते ही हैं, अक्सर न्यूज में रहता है, जो दूसरे ह्यूमन बीइंग का फ्लैश खाते हैं उनको कैनिबल्स कहते हैं। Now question number 15, डिटेनिंग और कन्फाइनिंग समवन। डिटेनिंग और कन्फाइनिंग समवन, इसको इंटरनमेंट कहते हैं। थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बेहतर रखिएगा, क्योंकि देखिए दो वर्ड से इंटरमेंट और इंटरनमेंट, सिर्फ एन का डिफरेंस है, लेकिन दोनों के मीनिंग में बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है। इंटरमेंट का मतलब होता है ब्यूरियल, दफनाना। और इंटरमेंट का मतलब होता है किसी को डिटेन करना, कन्फाइन करना। इंटरप्शन और इंटरोगेशन आप समझ रहे हैं। Question number 16, one who is unable to pay debts, one who is unable to pay debts, इसी को insolvent कहते हैं, जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है। डेटर जो कर्ज लेता है, इंडेटेड जो कर्जदार है, एक ही बात हुई दोनों। और बोरोवर मतलब मांगने वाला। क्वेश्चन नंबर 17, a roundabout way of speaking, a roundabout way of speaking को हम circumlocution कहते हैं। फर्स्ट वर्ड है लूज टंग, जिसको पता नहीं कब कहाँ क्या बोल देना है। लोकोइसस और टॉकेटिव सिमिलर मीनिंग वर्ड है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, इसको हम सबीना कहते हैं। दिस वर्ड इज सबीना। कोर्टशिप कहते हैं शादी से पहले और एंगेजमेंट के बीच में जो आपका पीरियड होता है। यू कैन से लव अफेयर बिफोर मैरिज। अग्रीमेंट और कमांड आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, An imaginary name assumed by an author for disguise, इसी को pseudonym कहते हैं। pseudo मतलब false, name मतलब name। फैसिमाइल कहते हैं कार्बन कॉपी को, सरनेम आप समझती हैं। एलियास इज अका, ये भी नेम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, मर्डर ऑफ अ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर। तो जितने भी वर्ड्स या ऑप्शन है सब में देखिए साइड आपको दिया हुआ है। इस CID साइड का मतलब होता है मर्डर। होमिसाइड मतलब एक ह्यूमन बीइंग जब दूसरे ह्यूमन को मार देता है। इन्फेंटिसाइड आप समझ रहे हैं, इन्फेंट को मारना। पैट्रिसाइड फादर को मारना। और ब्रदर को मारने को बोलते हैं फ्रेट्रिसाइड। डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस,
इसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। छोटी और बंद जगह का जो डर होता है इसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, अब समझते हैं, पानी का डर। पैराफेरनेलिया कहते हैं इक्विपमेंट को, किसी खास मिशन के लिए जिन इक्विपमेंट की आपको जरूरत होती है उसी इक्विपमेंट या उसी किट को हम बोलते हैं पैराफेरनेलिया। और प्रोजेरिया इज प्री मैच्योर ओल्ड एज। प्रोजेरिया इज प्री मैच्योर ओल्ड एज। पा मूवी में जो अमिताभ बच्चन को था। क्वेश्चन नंबर 22, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, इसको हम एपिटैफ कहते हैं। इसको एपिटैफ कहते हैं। क्रिप्ट हम कहते हैं तहखाना को, खासकर किसी चर्च के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। ऑबिचुअरी इज डेथ नोटिस, और लेगेसी आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। सेपरेशन के बाद जो पैसा वाइफ को मिलता है उसके लिवलीहुड के लिए, रह गुजर के लिए, उसको हम एलिमनी कहते हैं। पैट्रीमनी इज प्रॉपर्टी डायरेक्टली फ्रॉम फादर। एंटीमनी आपका मेटल है जिसके 4 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। आप पार्सिमोनी हम कहते हैं निगर्ड को। पार्सिमनी इज निगर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन अ वॉर। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन अ वॉर, इसको स्पिनच कहते हैं। जासूसी करने के लिए किसी को जब आप लगाते हैं स्पिनच। पहला वर्ड है आपका स्प्लैंडे। स्प्लैंडे मीन्स होता है वॉकिंग ग्राउंड, घास का मैदान जो वॉकिंग ग्राउंड होता है। स्पेड्रिल हम कहते हैं कैनवस शूज को, कैनवस शूज। और स्ट्रिंजमेंट कहते हैं अनफ्रेंडलीनेस को। आपका आंसर था स्पिनच। क्वेश्चन नंबर 25, अ फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, इसी को आप ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। इसी को ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। जुडिशियरी आप जरूर समझते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फिलोसफी ऑफ लॉ, और ज्यूरिस्टिक भी आपका लॉ से जुड़ा हुआ ही टर्म है, रिलेटिंग टू लॉ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल यूके कैंपस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।